हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करवाऊंगा। बेटे तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर देखना इस वीडियो को देखने के बाद ये तीनों क्वेश्चंस ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस करने की। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 4 करवाता हूं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है। बेटा आपको एक एपी गिवन है। क्या गिवन है आपको? एक एपी। और फिर बेटा क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है बच्चों? क्वेश्चन क्या रहा है, बताइए इस एपी की हम कितनी टर्म को प्लस करें कि प्लस करने के बाद आपका जो आंसर है बच्चों वो कितना आ जाए? 636 आ जाए। मतलब इस एपी की कितनी टर्म्स को हम प्लस करें कि प्लस करने के बाद आंसर कितना आ जाए? 636। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? ये ना आपको ना एसएन दे रखा है। बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यही मान लूंगा कि ये जो 636 है ये n टर्म्स का सम है। तो बेटा आपको ना एसएन गिवन है और आपको n निकालना है। n का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स होता है एसएन के फॉर्मूले में। तो बस एसएन आपको गिवन है और n बच्चों आपको निकालना है। तो देखिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना जो हमारा बच्चों a बन गया वो तो 9 हो गया बच्चों, और बच्चों d कितना बन गया? 17 माइनस 8, सॉरी बच्चों 17 माइनस 9 बच्चों, वो बच्चों 8 बन जाएगा। और बच्चों 636 को मैं क्या मान लूंगा बच्चों? एसएन मान लूंगा। तो लेट एसएन इक्वल टू 636। अब बच्चों मुझे एन निकालना है। मेरे बच्चों एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको ए और डी पता है तो बच्चों फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये मेरे बच्चों एसएन को निकालने का फॉर्मूला होता है। मेरे बच्चों 2 ना डिवाइड में है, आप वहां ले जाओ तो किसमें चले जाएगा? ये मल्टीप्लाई में। और बेटा यहां पर मैं a और d की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। a 9 है और d 8 है बच्चों। तो n 2a बच्चों कितना है? a 9 है प्लस n माइनस 1d, d कितना है बच्चों? 8 है। और बच्चों इक्वल टू में कितना आएगा? 636 मल्टीप्लाई में 2 आएगा बच्चों, क्योंकि ये वाला 2 बच्चों इधर आ गया क्योंकि यहां पर डिवाइड में है। तो बच्चों यहां पर आकर दैट मींस आरएचएस में आकर ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में बच्चों। चलिए बच्चों अब करते हैं आगे। बेटा ये बन गया 18, 2 इंटू 9 18, n माइनस 1 को बच्चों 8 से इंटू करो, 8n माइनस 8 बच्चों। और मेरे बच्चों यहां पर ये क्या बन जाएगा? 1272। अब देखिए बच्चों 8n 18 माइनस 10 बच्चों कितना आएगा? प्लस का 10 आ जाएगा। देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब मैं n को अंदर क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों n मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस का बच्चों धर लिया हो, किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो देखिए बच्चों अब ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा इसको हमें सोल्व करना आता है। कैसे करेंगे बच्चों? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। लेकिन देखिए बच्चों आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करें उससे पहले देखो बच्चों 8, 10 और 1272 बेटा सब 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों। तो ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0। बस बेटा अब मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता क्योंकि अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जिसका बेसिक फंडा बच्चों मुझे आता है। बेटा कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? 636। बेटा उसे 4 से इंटू करो। बेटा जब आप 636 को 4 से इंटू करोगे तो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2544। ये आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। और बेटा माइनस करने के बाद क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मुझे 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 2544, 2544।
और मेरे बच्चों माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नंबर ना 53 और 48 है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम कैसे सोचेंगे। बेटा अगर आप ना सोच पाए तो आपको पता ही है आप क्या करेंगे, 2 5 4 4 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, जो बेसिक तरीका होता है। और बेटा फैक्टर बनाते रहना और ये चेक करते रहना कि डिफरेंस करने पर 5 कब मिल रहा है आपको। तो बेटा जब जैसे आप फैक्टर बनाओगे तो आपको ना डिफरेंस मिल जाएगा। जब आपके फैक्टर क्या मिलेंगे, आपको 53 और 48 मिलेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो बच्चों क्या मिलेगा यहां से आपको, 53 माइनस 48, जो बच्चों हमने सोचा था बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे करते हैं। ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस का साइन है, तो बच्चों होगा क्या, अंदर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों एन को हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 48 एन और माइनस 636 इक्वल टू 0। बेटा स्टार्टिंग की दो टर्म में से कुछ भी कॉमन बच्चों नहीं आ रहा है, तो एन तो बच्चों आ ही जाएगा। भाई नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है, एन तो कॉमन आएगा बच्चों। तो एन कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा, 4n प्लस 53। अब बच्चों देखिए जो यहां पर आता है ब्रैकेट में वो आपको यहां चाहिए। 48 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4। तो मेरे बच्चों 12 कॉमन ले लो आप, माइनस का 12, क्योंकि माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है। 48 में से जब 12 कॉमन आएगा तो बच्चों कितना बनेगा, 4n, और बच्चों कितना बन जाएगा, 53। क्योंकि बच्चों हमने माइनस कॉमन लिया है तो दोनों माइनस क्या बन गए बच्चों, प्लस के बन गए। अब बच्चों पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ गया, 4n प्लस 53, और बेटा यहां क्या बचेगा ब्रैकेट में, n माइनस 12। अब बच्चों देखिए रूल क्या होता है, अगर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो दोनों में से बच्चों एक फैक्टर को 0 बनना ही पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां से n की वैल्यू फाइंड कीजिए, और बेटा यहां से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मेरे बच्चों 4 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आप यहां मेरे बच्चों n की दो वैल्यू आ गई। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मेरे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो बच्चों में एग्जाम में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू -53 अपॉन 4 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मेरा n कितना आ गया, 12 आ गया। तो बच्चों इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो एपी आपको दे रखी है ना, अगर आप उसकी 12 टर्म्स को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 636। और बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में ना आपको एसएन गिवन होता है और बच्चों में क्या निकालना होता है, एन की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस क्वेश्चन को ना बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आगे चल के क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे बच्चों में सोल्व करना आता है। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कह रहा बच्चों एक एपी की ना फर्स्ट टर्म 5 है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ना ए 5 है। इसका बच्चों हम एपी की फॉर्म में चेंज करते हैं बच्चों। द लास्ट टर्म इज 45। बेटा एपी की लास्ट टर्म मतलब ये बच्चों एपी क्या है, फाइनाइट एपी है। बेटा लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं, जो कितनी है बच्चों, 45, एंड द सम इज 400। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एपी फाइनाइट है, उस एपी में जितनी टर्म्स हैं जब आपने प्लस किया तो प्लस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 400। तो मेरे बच्चे क्या बन गया, आपका एसएन बन गया बच्चों। क्या बन गया, एसएन बन गया। ठीक है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए बच्चों आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब आपको एन निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और एक बच्चों में क्या निकालना है, डी निकालना है। ये तीन बातें बच्चों गिवन है और आपको एन और डी निकालना है। अब बच्चों आपको ना एसएन की वैल्यू पता है। एसएन के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और एक बच्चों क्या बता रखा है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बेटा यहां पर ना मुझे वैल्यू a और l की पता है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सेकंड वाला। बेटा क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों वैल्यू रिप्लेस करते हैं। a 5 है और l कितना है, 45। अब देखिए बच्चों 5 प्लस 45 बच्चों कितना बनेगा, ये 50 बनेगा बच्चों। तो n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। बेटा कैंसिल 25 पर। अब बच्चों 25
मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। और बेटा 400 को जब आप 25 से कैंसिल करोगे तो 16 आएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी में टोटल 16 टर्म है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे डी भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो बच्चों, एल ना 45 है, एल का मतलब हुआ एपी की लास्ट टर्म, और बच्चों एन 16 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी में 16 टर्म है। अब बच्चों का आप दोनों बातों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी जो एल है ये आपकी क्या बन गई बच्चों, A16 बन गई बच्चों। क्या बन गई, A16, क्योंकि बच्चों एन कितना आया है, 16 आया है। तो देखिए बच्चों, नाउ L इक्वल टू 45, क्योंकि अब एपी में 16 टर्म है तो ये L क्या बन गई आपकी 16वीं टर्म, मतलब बच्चों क्या बन गया ये A16, जो बच्चों कितना होता है फॉर्मूला A प्लस 15D। चलिए बच्चों D निकालते हैं। बेटा A कितना है बच्चों, 5 है बच्चों, तो बेटा 5 पुट करेंगे। बेटा प्लस का 5 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बेटा कितना आएगा 40, 45 माइनस 5 40 होते हैं बच्चों। अब बच्चों 15 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। बेटा 5 से कट गया, तो देखिए बच्चों क्या आंसर आ गया हमारा, 8/3 आ गया। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने बेसिक फंडे क्लियर हो और फॉर्मूले याद हो। एपी को करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। क्वेश्चन लैंग्वेज में था, मैंने उसको एपी की फॉर्म में चेंज किया, मैंने देखा क्या क्या गिवन है और बेटा क्या क्या हमें निकालना है। चलिए बच्चों अब करते हैं 6th क्वेश्चन, जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ए बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 17, तो बच्चों ए बन गया 17। लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 350, ये बच्चों हमारा एल बन गया, तो एल कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी बच्चों कितना है हमारा 9 है बच्चों। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहां पर कितनी टर्म्स है बच्चों, एक तो आपको एन निकालना है और फिर बच्चों आपको क्या निकालना है, उन टर्म्स का सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है बच्चों आपको SN। अब देखिए बच्चों कैसे शुरुआत करें। बेटा एल मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं। बेटा हम क्या करते हैं, जिस टर्म की पोजीशन नहीं पता होता उसे AN मान लेते हैं। तो बेटा जहां पर ये जो L लिखा हुआ है, यहां पर जो बच्चों क्या लिखा हुआ है आपका L लिखा हुआ है, ये मेरे लिए किसका काम करेगा, AN का काम करेगा। तो मेरे बच्चों इसको ना मैं AN भी कह सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। लास्ट टर्म बोलो या AN बोलो एक ही बात होती है, जिस टर्म की वैल्यू मुझे ना पता हो, मतलब बच्चों मेरा मतलब है उसकी पोजीशन ना पता हो, तो बेटा उसको हम AN मान सकते हैं। अब बच्चों AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D होता है मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चों आपको A पता है, आपको D पता है, अब N तो बच्चों आ ही जाएगा। चलिए बच्चों A और D की वैल्यू पुट करते हैं। बेटा A कितना है यहाँ पर 17 और बच्चों D कितना है 9 और इक्वल टू कितना बच्चों 350। अब बच्चों प्लस का 17 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा माइनस का बच्चों, ठीक है बच्चों। और अब देखिए 350 माइनस 17 कितना आएगा 333 बच्चों। अब बच्चों 9 मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा डिवाइड में आएगा। अब बच्चों कितना बनेगा 9 3 जा 27 6 63 कितना बनेगा बच्चों 37 बनेगा ये। और अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे हम, ये माइनस का 1 उधर ले जाएंगे, किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो मतलब बच्चों इस एपी में कितनी टर्म है बच्चों 38 है। तो देखिए बच्चों दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो बच्चों क्या पूछा था हमसे कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, बच्चों हमें क्या निकालना था n, बच्चों ने निकाल दिया। फिर बच्चों उन टर्म्स का आपको सम भी निकालना है। अब देखिए बच्चों क्योंकि n कितना आया है 38, इसका मतलब इस एपी में 38 टर्म्स है। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, इन 38 टर्म का सम निकालना है। देखो बच्चों क्योंकि मुझे a और l की वैल्यू पता है, a और l की, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला बच्चों। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो देखिए बच्चों नाउ Fn का सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आपने फर्स्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन बच्चों जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो हमेशा सेकंड फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब देखिए बच्चों n कितना है 38, तो 38 अपॉन में 2 बच्चों a कितना है 17, l कितना है बच्चों 350 बच्चों, ये बच्चों कैंसिल 19
तो 19 इंटू 367। चलिए बच्चों इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 9 7 63, 54 और 6 60, 33 बच्चों। अब 7 6 3, तो बेटा क्या आंसर आएगा, 6973, मतलब 6973। तो देखिए बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। बेटा तीनों ही क्वेश्चंस क्या है, सिंपल है। बस आपको ना घर पे ना 2 या 3 बार क्या करनी है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स ना बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। तो आपको ना हर क्वेश्चन को 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि मुश्किल है उसे आप 3 या 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बच्चे काम कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे बच्चों लाइक करो, और बेटा शेयरिंग बहुत ज़्यादा कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उसे ही फटाफट कर दो।